नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। तो क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ध्वनि। तो जो ये ध्वनि कविता है, ये क्या हमें सिखाना चाहती है, आखिर ध्वनि से यहाँ पर क्या हमें बताया जा रहा है। तो ध्वनि का अर्थ है साउंड। सबको पता है कि ध्वनि का मतलब होता है साउंड, यानी कि कोई आवाज। तो क्या आवाज यहाँ पर हमें दी जा रही है, क्या हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस चैप्टर का मेन एक मोटिव है, इस चैप्टर का मेन एक प्रेरणा स्रोत जो लाइन है वो है कि अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर कवि जो है इस चैप्टर के, वो हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य का, हमारा जो अंत है वो इतनी जल्दी नहीं आ सकता। अगर हम अपने अंदर जीवन को जीने की कला सीख ले और वो जीवन को जीने का जोश अगर हमारे अंदर बचा हुआ है, अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन का एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो हमारा अंत बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम बहुत आगे अपने जीवन में बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर भी है और बहुत अच्छी सीख इस पाठ में हमें दी गई है। तो ये चैप्टर पढ़ेंगे, स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ में, वैसे तो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपका ये चैप्टर दिखाया जाएगा, और अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो आप उसमें भी अंडरलाइन कर सकते हैं कठिन शब्दों को, अगर नहीं है तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि कविता का नाम है ध्वनि, की गई है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। तो आपके कवि हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, इन्होंने यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत चित्रण किया है, अद्भुत वर्णन इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है प्रकृति का। तो किस तरह से प्रकृति के माध्यम से, कविता के माध्यम से उन्होंने मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है कि किस तरह से मानव के मन की भावनाएं अंदाजा लगाती है कि आगे कैसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं, अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में जीने का एक जो ललक होती है, जीने का जो एक उत्साह होता है, उसको बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली पंक्ति से ही आप लोगों को आगे पता चलेगा कि कैसे हम इस कविता में और क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जैसे कि कविता की पहली पंक्ति है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो जो कवि है इस कविता के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो इस कविता में वसंत रूपी जो यौवन है, जो एक मनुष्य में, एक प्राणी में आता है, तो उसकी यहाँ पर इन्होंने बात की गई है। तो क्या कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। तो क्या कहने का अर्थ, क्या यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि कवि कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार आपने देखा है कि वसंत ऋतु जब आती है, वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ नए नए फूल उगते हैं, यानी कि प्रकृति का जो वातावरण होता है, प्रकृति का जो दृश्य होता है, वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक होता है, बहुत ही ज्यादा आनंददायक होता है, और एक नई ऊर्जा और एक नया जोश प्रकृति में उस समय होता है। क्योंकि आप गर्मियों के समय में अगर देखेंगे प्रकृति को, तो चारों तरफ आपको लगेगा कि बहुत प्रकृति में उस समय हमें लगता है कि अरे बाहर घूमने का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बरसात में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और जब ठंड के दिन आते हैं तो ठंडियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, और पतझड़ के टाइम पे क्या होता है कि बहुत जो पेड़ों के पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। चारों तरफ एक
हो जाता है, पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं और ज्यादा पुष्प फूल ये सारी चीजें भी हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन जब सर्दियों का अंत हो रहा होता है, गर्मियों की शुरुआत हो रही होती है, तो उस समय आता है आपका वसंत। वसंत ऋतु उस समय आती है। तो ये वसंत ऋतु किस टाइम पे आती है? वसंत ऋतु आपके आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्दियों का जब अंत, यानी कि जनवरी फरवरी जब शुरू हो रहा होता है और मार्च अप्रैल से पहले, यानी कि फरवरी और मार्च का जो टाइम है, फरवरी और मार्च का जो टाइम है, ये वसंत ऋतु के आने का टाइम है, वसंत ऋतु का टाइम है। तो इस समय पर एक नया ही उत्साह प्रकृति में दिखाई देता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो होली का जो त्योहार आता है, ये भी, होली के त्योहार को हम एक नई ऊर्जा का त्योहार कहते हैं, एक नए रंगों को जो बिखेरता है प्रकृति में, इस तरह का त्योहार होली के त्योहार को मानते हैं, जो कि एकता का जो त्योहार है इसके रूप में भी मनाया जाता है। कि जब अगर दो लोग नाराज भी हो रखे या नाराज भी है एक दूसरे से, तो अगर हम एक दूसरे को रंग लगा दें तो क्या होता है, जो मन की नाराजगी है, जो मन का एक रंग जो है फीका जो पड़ गया था, उसमें फिर से रंगीन हो जाता है, फिर से नए रंग उसमें भर जाते हैं। तो वही यहाँ पर कवि समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर जो कवि है वो कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। अभी मैं कैसे मान लूं कि मेरा अंत हो गया है, क्योंकि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। जो मन आज तक बिल्कुल शांत था, बिल्कुल एकदम उसमें कोई भी ऊर्जा नहीं थी, कोई भी एक नया जोश नहीं था, अब उस वन में एक मृदुल सा वसंत आया है। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। इस प्रकार का प्यारा सा वसंत आया है, मेरे अंदर एक नया जोश आया है। तो कैसे मान लूं कि मेरा अंत हो जाएगा। और कवि का जो मन है वो उत्साह से भरा हुआ है। तो वो कहते हैं कि जब तक वो लक्ष्य को नहीं पा लेते तब तक उनका अंत नहीं हो सकता है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे यह पात, जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली होती है, प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए होते हैं, कोमल कोमल कलियां खिली हुई होती हैं। तो यही बात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हरे हरे यह पात, डालियां कलियां कोमल गात। जो बचपन का समय होता है, अभी यहाँ पर ये जो कविता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, कविता मनुष्य के मनोभावों को बताने के लिए प्रस्तुत की गई है प्रकृति के माध्यम से। जिस प्रकार प्रकृति में पतझड़ के बाद एक नया वसंत आता है, उसी प्रकार एक मनुष्य के जीवन में दुख के पश्चात, या जब मनुष्य की बाल्यावस्था होती है उसके बाद, उसमें जब यौवनावस्था आती है, जब वो एक युवा जब वो बनता है, तो उसमें नया जोश होता है, जीवन जीने का एक नया ही उत्साह होता है, जीवन के को वो बहुत सारे नए रंगों से वो देखता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि हरे हरे यह पात, डालियां कलियां कोमल गात। जो अभी तक जो बिल्कुल कोमल गात, जिनके कोमल कोमल शरीर, बिल्कुल कोमल कोमल शरीर जो अभी बनने प्रारंभ हुए हैं, यानी यौवन आ रहा है, तो अभी तक बाल्यावस्था थी, अब बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, युवा अवस्था उसमें आ रही है। तो वो उसकी तुलना यहाँ पर जो हरे डालियां कोमल कलियां हैं उनसे की गई है। तो कवि कह रहे हैं कि अब जो कोमल कोमल उनके शरीर हैं, अब वो बड़े हो रहे हैं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर
कवि कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी कि जो मैंने सपना देखा था, जो मैंने उनके लिए स्वप्न देखा था, उनके लिए सोचा था, वो अब पूर्ण होने होगा। कैसे होगा? कि पेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। जो पौधे पर खिली हुई कलियां हैं, मानो जो अभी तक सो रही थी, क्योंकि अभी तक उनमें अपने जीवन को कैसे जीते हैं, कैसे जीवन में उत्साह भरना है, क्या उन्होंने एक लक्ष्य बनाना है, वो उनको अभी तक नहीं पता था। जो अभी मनुष्य है, क्योंकि उसकी अवस्था अभी छोटी थी, वो बाल्यावस्था में है, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता था कि उसको जीवन का अपना किस प्रकार का लक्ष्य बनाना है। वो कलियां अभी तक सो रही थी। तो अभी मैं उन कलियों को, जो निद्रित कलियां हैं, जो अभी तक सोई हुई कलियां थी, मैं उनको जगाऊंगा और उनमें एक नया जोश भरूंगा। और अगली पंक्ति में कहते हैं जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कैसे जगाएंगे उनको, कैसे जगाएंगे सोई हुई कलियों को? कहते हैं मैं एक प्रत्यूष जगाऊंगा। प्रत्यूष का अर्थ होता है सवेरा। प्रत्यूष का क्या अर्थ होता है? सवेरा। और मनोहर का अर्थ होता है मन को भाने वाला। तो मैं उनके लिए एक ऐसा सूर्य लेकर आऊंगा, एक ऐसा सूरज खींच कर लेके आऊंगा जो उनके मन को भाने वाला हो, और उससे मैं उन निद्रित कलियों को जगाऊंगा। अब जो ये पंक्तियां हैं, यहाँ पर कवि सोई हुई जो निद्रित कलियां हैं, यानी कि हारे हुए और जो निराश लोग हैं, और वो लोग जो अभी अभी संसार को जानना जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए कहा है कि जिस प्रकार सूरज आ जाने से पेड़ पौधों में, कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर निराला जी अपने इस प्रेरणा रूपी, देखिए हम बच्चों को अगर कुछ अच्छा काम कराना है बच्चों से, तो उनको हमेशा मोटिवेशन देनी होती है, हमेशा उन्हें प्रेरणा देनी होती है कि आप अपने आइडल बनाइए, आप किसी से प्रेरणा लीजिए, आप किसी को देखिए कि वो व्यक्ति कैसे काम करता है। तो इस तरह यहाँ पर कवि जो है वो निराश और हारे हुए लोगों को की संज्ञा उन्होंने निद्रित कलियों को दी है, जिनको वो जगाना चाहते हैं अपने प्रेरणा रूपी सूरज से, और उनके निराश जो मन है उनमें उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह जो ये ध्वनि कविता है, ये सोए हुए हार मान चुके लोगों को, जीवन से जो हार मान चुके लोग हैं, उन्हें नया जीवन ये देना चाहती है। तो आगे की पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं पुष्प पुष्प। तो पुष्प पुष्प की तुलना किससे की है? ये जो पुष्प की तुलना है, पुष्प जो है उनकी तुलना उदास लोगों से की है। जो उदास लोग हैं उनकी तुलना पुष्पों से की है, या फिर वो लोग जो अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बना पाए हैं, उन लोगों से की है। तो कवि कहते हैं कि मैं ऐसे पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रा यानी कि आलस, तंद्रा यानी कि नींद, लस, तंद्रालस यानी कि नींद वाला जो आलस्य होता है कि हाँ कभी यहाँ पर पड़े हैं तो कभी वहां पर पड़े हैं, कभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो तंद्रालस है, जो हमेशा आलस्य भरा जो जीवन जी रहे अभी तक लोग थे, उनके अंदर से वो आलस्य और वो उदासी बाहर खींच लूंगा। और लालसा, लालसा क्या होती है? लालसा होती है इच्छा, और मैं वो इच्छा उनके अंदर से निकालूंगा। कि कौन सी इच्छा? जीवन को जीने की इच्छा। इस प्रकार अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और इन सभी लोगों को जिनको वो नया जीवन देना चाहते हैं, उनमें एक नव जीवन का अमृत, एक नए जीवन के अमृत को सींच दूंगा। ऐसे प्यारे प्यारे पुष्पों में मैं के अंदर से
तंद्रालस यानी कि नींद वाला जो आलस्य होता है वो, और लालसा जीवन जीने की इच्छा को खींचूंगा और उसके बाद उनमें एक नया अमृत भर दूंगा। अमृत किस तरह का? अमृत का अर्थ है जोश भर दूंगा, एक उनके अंदर इच्छा जगाऊंगा जीवन को जीने की। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा उनको फिर, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको। तो द्वार दिखाने का क्या अर्थ है? द्वार दिखाने का अर्थ है कि जैसे आप लोग हो या कोई भी अन्य लोग हैं, वो अपने जीवन के लक्ष्य को बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं लक्ष्य नहीं बना पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन फिर वो अपने, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आलस्य की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आप अपना लक्ष्य बनाइए, ठीक है। लक्ष्य आपने बना लिया लेकिन आपने सोचा कि आप उस पर प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हर लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता, कभी भी परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हार मान गए, क्योंकि अवसरों की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। आप अभी हर क्लास, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, आप 50 बच्चों में सब बच्चे एक लेवल के नहीं होते, एक स्तर के नहीं होते। तो जब सब बच्चे एक स्तर के नहीं होते तो सबके लक्ष्य भी अलग होंगे, सबका एम भी अलग होगा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कई बार कुछ परेशानियां आ जाती हैं कि हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। हम निराश हो जाते हैं कि मैं तो फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाया हूँ या मैं क्लास में टॉपर नहीं बन पाया हूँ। तो ठीक है, हर बच्चा टॉपर नहीं बन पाता है, लेकिन आप अपने अंदर झांकिए, आप देखिए कि आपके अंदर आपके अंदर और दूसरी क्वालिटी क्या है। आप आलस्य को त्यागिए, आप आगे बढ़ने की सोचिए, तो आपको पता चलेगा कि आप पढ़ने के अलावा भी अगर आपके अंदर डांस का शौक है, खेल में आप अच्छे हैं, म्यूजिक में आप अच्छे हैं या फिर और कोई चीज, क्योंकि आज के समय में अवसरों की कमी नहीं है। तो कवि यहाँ पर यही कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे द्वार हैं जिन पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आज की जो युवा पीढ़ी है वो परिश्रम करेगी तो क्या हासिल होगा? उसे मनचाहा लक्ष्य हासिल होगा और जो इससे आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम कुछ अपने मन का करने लगते हैं, जो काम हम अपने मन से करते हैं, उसमें हमें एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है, एक अलग ही खुशी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस कविता से कवि यही समझाना चाहते हैं कि हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहली ही पंक्ति में बताया कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी अभी तो आपको इतने सारे अवसर प्राप्त हुए हैं, अभी अभी तो आपको प्रकृति ने इतना सुंदर वातावरण दिया है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि अंत आ जाएगा। तो इस तरह जो हारे वो थके लोग हैं और युवा पीढ़ी है, उसको जब तक हम सही राह नहीं दिखा देंगे तो उनका अंत होना संभव है। लेकिन अगर हमने ठान लिया है, अपना लक्ष्य बना लिया है और हम अपने लक्ष्य पर परिश्रम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो कभी भी हमारा अंत नहीं हो सकता है। तो यही आज की कविता का जो मेन उद्देश्य था समझाने का कि क्या क्या हमें अपने जीवन में करना चाहिए। अब कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को करते हैं, उससे हमें और भी ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे होंगे कि कवि को ऐसा विश्वास
क्यों है कि उसका अंत नहीं होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। तो फिर भी मैं आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बता देती हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा कि कवि मानते हैं कि उनका अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर उत्साह, जीवन जीने की चाह, उमंग जो है, ये सारी चीजें अभी अभी आई है, अभी अभी कूट कूट कर उनके अंदर ये भर चुकी है। तो कवि के अनुसार जो एक मनुष्य है वो कब मरता है, कब उसका अंत होता है किसी भी मनुष्य का? मनुष्य का अंत बच्चों तब होता है जब उसके अंदर का उत्साह, उसके अंदर का उल्लास और प्रमुख चीज उसके अंदर की जो जीवन को जीने की जो चाह है वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए मनुष्य के जीवन का अंत हो जाता है। अगर किसी मनुष्य के अंदर कोई चाह बाकी नहीं है, कोई उत्साह बाकी नहीं है, तो फिर जो उसका जीवन है वो व्यर्थ है, समझो कि उसका अंत हो गया। तो ये सारी चीजें अगर मनुष्य के अंदर प्रचुर मात्रा में है, उसके अंदर एक उल्लास है कि वो किसी भी काम से घबराता नहीं है, किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराता है और आगे ही आगे बढ़ता जाता है, तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अगर वो अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है, हर परिस्थिति में अग्रसर है, तो उसका अंत कभी भी नहीं हो सकता है। तो कवि को अपने ऊपर इसीलिए ही ऐसा विश्वास है। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करना चाहते हैं? तो कौन सा प्रयास करना चाहते हैं फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए? कवि जो अपने ख्वाबों से, जो केवल ख्वाब देख रहे हैं, जो केवल सपनों में डूबे हैं, ऐसे लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो कलियां हैं वो अनंत तक खिली रहे और वो नए सुबह को देख सके, जिससे क्या होगा कि वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर कवि का प्रयास है कि वो उनको जगाने की कोशिश करेगा, उनके अंदर से वो लालसा को खींचेगा, वो लालसा बाहर निकालेगा और जो उनका निद्रा और आलस्य जो उनके अंदर भरा हुआ है उसको समाप्त करने की कोशिश करेगा, उससे मनुष्य को जगाने की कोशिश करेगा। अगला प्रश्न है, कवि पुष्प की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो क्या करना चाहते हैं कवि मनुष्य की तंद्रा, वो आलस्य दूर हटाने के लिए कवि मनुष्य की पुष्प की तो जो मनुष्य है उन्हीं की तुलना यहाँ पर पुष्प से की गई है, जो नव युवक है उन्हीं की तुलना यहाँ पर पुष्पों से की गई है। तो ऐसे नव युवकों की तंद्रा और आलस्य को हटाने के लिए कवि उनमें नए जीवन का अमृत डालना चाहता है, उनको नए जीवन के अमृत से सींचना चाहता है ताकि वो अंत तक विकसित रहें, अंत तक एकदम बिल्कुल ताजे रहें, खिले रहें, उनमें वो जोश जो है जीवन के प्रति बना रहे। तो ये 3 प्रश्न जो कि कविता से थे, ये प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए, क्योंकि ये कविता से थे, हमने कविता में पढ़ लिए थे। अब ये आपका होमवर्क है कि इन प्रश्नों को एक बार प्रश्न सारे मैं आपको यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेती हूँ और ये प्रश्न भी आप अपनी कॉपी में करेंगे, लेकिन स्वयं से करेंगे। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आप केवल इतना ही प्रश्न कीजिए कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। देखिए, वसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं, आप एक लिस्ट बनाइए और फिर उसको अपनी कॉपी में लिखिए, और त्योहारों के बारे में भी अगर आप लिख सकते हैं तो उनके बारे में भी लिखिए। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि करके आप इस कथन की पुष्टि को आप किन किन बातों से कर सकते हैं? तो ये तो बहुत अहम प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी ऋतु जो है वो परिवर्तित होती है तो उसका मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और इस कथन को आप
स्पष्ट कीजिए और उसके लिए आप यहाँ पर जो भी बातें आपके मन में आ रही है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज की जो ये कविता है ध्वनि, ये बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज्यादा जोश इस कविता ने हमारे अंदर भर दिया है कि हमें किस तरह सारी जो परेशानियां हैं उनको भूलकर, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए उनको भूलकर कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें अपने जीवन में अमृत को भरना है। एक जो हमारे अंदर तंद्रा और आलस्य आ गया है उसको कैसे हमने दूर भगाना है। कवि इस कविता में हमें ये बताना चाह रहे हैं पूरी कविता में कि कवि अपने मन की बात को बताना चाह रहे हैं ध्वनि कविता के माध्यम से कि मैं सभी लोगों के अंदर, खास तौर पे जो आज के नव युवक हैं जो आलस्य और तंद्रा और निंद्रा के कारण अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, तो मैं उन नव युवकों के अंदर से वो तंद्रा, वो आलस्य, वो निद्रा को खींच लेना चाहता हूँ, निकाल लेना चाहता हूँ और उन्हें दिखा देना चाहता हूँ कि संसार में अवसरों की कमी नहीं है। तो ये चैप्टर आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपके एक नए चैप्टर के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।